बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको कड़ी खौसा की रेसिपी बता रहे हैं। बहुत लाजवाब और बहुत आसान रेसिपी है, बल्कि उम्दा रेसिपी है ये। और बर्मी तो बहुत बनाते हैं इस रेसिपी को, और मेमन भी बनाते हैं। तो ये आसान सी रेसिपी है, लाजवाब। तो हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका सालन बनाया जाता है। तो 1 कप ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म करने के बाद हम आधा किलो प्याज कटिंग की हुई डाल देंगे। प्याज एक सी कटी हुई होनी चाहिए, और फिर हम बिल्कुल लाइट ब्राउन करेंगे। कलर नहीं देना, बिल्कुल लाइट पिंक, बल्कि पिंक प्याज करेंगे हम। और ये है छोटे छोटे साइज़ की बोटियाँ कटी हुई हैं, और ये ऐड करने के बाद हम इसका कलर चेंज करेंगे। हाई फ्लेम में कलर चेंज करने के बाद लहसुन अदरक ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक। 30 सेकंड भूनेंगे हम हाई फ्लेम में लहसुन अदरक को। फिर कुछ स्पाइसी ऐड करेंगे, तो हल्की आंच कर देंगे। अब हम स्पाइसी ऐड करने हैं हमें। तो सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक हम 1 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं। ये मसाले डालने के बाद हम लो फ्लेम में 1 मिनट के लिए भूनेंगे। बस 1 मिनट तक भुनाई करनी है। हाई फ्लेम करेंगे तो मसाले जल जाएंगे। बस हल्की आंच में ये भून रहे हैं। और इस सालन में मसाला ज़्यादा बनाया जाता है टमाटर और प्याज का, इसलिए थोड़े ज़्यादा डाले जाते हैं। फिर हम इसमें आधा किलो टमाटर ऐड कर देंगे 1 मिनट बाद। ठीक है, तो ये टमाटर हमने ऐड कर दिया। बस टमाटर हम मिक्स करेंगे। टमाटर मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हम इतना ऐड करेंगे ये जो हमारा बीफ है ये डीप हो जाए। तो बस हम टमाटर मिक्स करके पानी ऐड करेंगे, और हाई फ्लेम है अभी। और हमने 1 किलो बीफ लिया है ये, और इसकी छोटी बोटियाँ की है। छोटी बोटियों वाला सालन बनाया जाता है कड़ी खौसे के लिए। पानी ऐड करने के बाद अब हम लो फ्लेम कर देंगे। सालन कुक हो रहा है, इसके बाद हम कड़ी की तैयारी करते हैं। तो देखिए, ये सामान की तैयारी कर रखी है कड़ी बनाने के लिए। और हम ये पीस के रखेंगे। हरी मिर्च 2-3 पीसेंगे, और एक छोटे साइज़ की प्याज पीसी हुई है, ये हम ब्लेंडर में डालेंगे, ब्लेंड करेंगे। हरी मिर्च डाल दी हमने 1 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून प्याज डाल देंगे। और ये है लहसुन अदरक 1-1 टेबल स्पून हम पिसा हुआ इसमें इसलिए डाल रहे हैं, बस हमें मिक्स करना है। जूसर हमारा ये चीज़ें नहीं पीस सकता, तो हम पीसे भी ऐड कर रहे हैं। तो ये कुछ स्पाइसी ऐड करेंगे। सूरख मिर्च 1 टीस्पून, धनिया 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, और हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून ये ऐड कर देंगे। इसके बाद हम बेसन ऐड करेंगे 5 टेबल स्पून। भर के 5 टेबल स्पून बेसन लेंगे। दही 2 कप ले रहे हैं। तो दही 2 कप लेने के बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम एक पॉट में डाल देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी हम 250 ग्राम वाले कप से ऐड कर रहे हैं, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कितना पानी ऐड होगा। तो मैं 3 कप डालूँगी 250 ग्राम वाले। तो अब हम इसे कुक करेंगे। हाई फ्लेम के ऊपर रखेंगे और इसमें बॉईल देंगे चमचा चलाकर। तो इसमें देखिए ऐसी ये थिकनेस होनी चाहिए। ये आ चुकी है, और बहुत गाढ़ी पतली अच्छी नहीं लगती। लो फ्लेम करेंगे, और लो फ्लेम में 20 मिनट के लिए कड़ी पकाएंगे। सालन कुक हो रहा है और कड़ी भी कुक हो रही है। अब हम इस पैकेट की तैयारी करते हैं बॉईल करने की। हम खुला पानी लेंगे एक पॉट में, और 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। और इसमें अब हम चमचा चलाएंगे ताकि नमक मिक्स हो जाए पानी में। तो पूरा एक पैकेट इस पैकेट का ले रहे हैं हम, तोड़ के डालेंगे ताकि हमारे बच्चों को खाते हुए परेशानी ना हो। तो बस इसे अच्छे से हिलाएंगे और हाई फ्लेम में बॉईल देंगे। तो ये वाला पैकेट हमने लिया था, इस पैकेट का पूरा पैकेट लिया है हमने। बड़े साइज़ का जंबो पैकेट है इस पैकेट का ये। तो देखिए इसमें बॉयल आ चुका है। अब हम लो फ्लेम करेंगे। पहले कवर रखेंगे इसके ऊपर, लो फ्लेम कर देंगे 15 मिनट के लिए। तो ये 15 मिनट में बिल्कुल कंप्लीट कुक हो जाएगी। तो ये लो फ्लेम में ही कुक की जाती है, हाई फ्लेम नहीं करते, ना मीडियम फ्लेम करते हैं। तो हम कवर हटाएंगे, और 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये ज़बरदस्त कुक हुई। अच्छे ब्रांड की इस पैकेट ही है, तो ये बहुत अच्छी फूलती है और बहुत अच्छा जायका फ्लेवर होता है इनका। तो ये देखिए बहुत अच्छी कुक हो गई है। अब हम इसे छानेंगे, फ़ौरन छानेंगे, पानी से निकालेंगे। तो देखिए मैं इस छन्नी में छान रही हूँ। इसमें हम छान के फ़ौरन निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें हम देर तक नहीं छोड़ेंगे, इसमें चिपक जाएगी। तो हमें इसका पानी मज़ीद और निकालना है। तो हम एक बास्केट में ये स्पैगेटी डाल देंगे। सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट के लिए डाल रहे हैं बास्केट में। इसमें भी हम देर तक नहीं छोड़ेंगे, प्लास्टिक की बास्केट है। बस हमें इसमें पानी निकालना है और ऑयल मिक्स करना है। 3 टेबल स्पून हम ऑयल डाल देंगे इसके ऊपर।
ऑयल डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमने इस बास्केट में इसलिए निकाली स्पैगेटी, इसका जो ज़ायद पानी है वो निकल जाए। और जिस पॉट में हमने स्पैगेटी बॉयल की थी उसी में हम कवर करके रख देंगे ताकि ये गर्म रहे। तो बस हम ये मिक्स कर रहे हैं और पानी भी इसका ज़ायद निकल चुका है। तो इसे अब हम एक पॉट में डाल के कवर करके रख देंगे। ऊपर डालने वाले लवाज़िमात हम फ्राई करेंगे। तो हम प्याज फ्राई कर रहे हैं। प्याज हम ऑयल तेज़ गरम करके फ्राई करेंगे, अच्छी सी क्रिस्पी प्याज फ्राई हो जाए। तो प्याज फ्राई होगी, हम इसे फ़ौरन निकालेंगे। प्याज फ्राई करने के बाद हम लहसुन फ्राई करेंगे। लहसुन हम बिल्कुल एक सा कटिंग करेंगे, कुछ मोटा कुछ बारीक कटिंग नहीं करेंगे, हमें एक सा कटिंग करना है जो एक सा फ्राई हो। लहसुन बहुत ज़्यादा प्याज की तरह नहीं फ्राई करना, इसमें कड़वाहट आ जाएगी। हम लाइट पिंक रखेंगे जो इसका फ्लेवर जो है वो बरकरार रहे। तो हम लहसुन फ्राई करके निकालेंगे। देखिए ऐसा कलर रखना है। तो लहसुन फ्राई हो जाएगा। हमारे यहाँ लहसुन थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है खाउसे के ऊपर, तो इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा फ्राई किया है। लहसुन के बाद हम आलू की चिप्स फ्राई करेंगे। तो आलू की चिप्स का भी एक तरीका होता है फ्राई करने का। छोटे छोटे हम इसके पीस बनाएंगे और बहुत बड़े साइज़ के पीस नहीं होने चाहिए, आलू के छोटे पीस होने चाहिए। जब हम एक चम्मच लें खाउसे की तो उसमें पूरा एक पीस आलू का आ जाए, इसके हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो छोटे और पतले ये कटिंग होते हैं, ठीक है। और हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे। तो इसे जलाना नहीं है, बस एक गोल्डन कलर देना है। जो हम दे चुके हैं, बहुत अच्छा कलर आ गया चिप्स के ऊपर। और अब हम फ्लेम बंद करके सारी चिप्स निकालेंगे। तो इसे हम छान लेंगे, झाड़ेंगे ताकि इसे सारा ऑयल निकल जाए। तो अब हम हरी मिर्चें फ्राई करेंगे, इसके सीड हटा देंगे। बस इसको कलर नहीं देना, हरी मिर्चों को भी बस हाफ फ्राई करेंगे। सब लवाज़िमात तैयार है। देखिए कड़ी को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है और इसकी थिकनेस बिल्कुल सेट है, ना पतली ना गाढ़ी। और ये सालन को पकते हुए तकरीबन पौन घंटा हो चुका है, ठीक है। हाई फ्लेम पे अब हम भुनाई करेंगे। इसकी जो बोटी गल चुकी है, बस फ्राई वाले आइटम भी तैयार है, सालन कढ़ी और स्पैगेटी सब तैयार है। अब हम बनाएंगे प्लेट, जो आपको पता चले प्लेट कैसे बनाई जाती है। और पापड़ी हमने खुद घर में तल के रखी थी। सबसे पहले हमने पापड़ी फ्राई करके रखी है और अच्छे ब्रांड का चाट मसाला होना चाहिए। तो देखिए इसकी प्लेट ऐसे बनाई जाती है। एक अफराद के लिए हम स्पैगेटी इसमें डाल रहे हैं और फिर कड़ी डालेंगे। कड़ी पतली नहीं होनी चाहिए, वो बहती है। और बहुत ज़्यादा थिक गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। कड़ी हम 2 चमचे इसके ऊपर डालेंगे और ये बस स्पैगेटी ढक जाए, इतनी कड़ी हम डालेंगे। कड़ी हम डाल चुके हैं। अब हम इसके ऊपर सालन डाल देंगे, जो भुनवा सा सालन हमने बनाया है। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे, बस इतना डालेंगे जो इसके ऊपर आ जाए। अब हम इसके ऊपर लहसुन जो हमने फ्राई किया था वो डालेंगे। हरी मिर्चें रखेंगे इसके ऊपर, पसंद के मुताबिक हम लवाज़िमात ऐड करेंगे। और प्याज चिप्स डालने के बाद हम चाट मसाला इसके ऊपर छिड़केंगे, बहुत थोड़ा सा छिड़कना है। और फिर हम एक अदद पापड़ी डाल देंगे जो हमने बना के रखी थी। तो ये ज़बरदस्त पापड़ी घर में बनी हुई है, मैदे से बनाई थी, बहुत क्रिस्पी पापड़ी है। और ये लीजिए बन के तैयार है कड़ी खाउसा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई है। और पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।